प्रशांत किशोर को ये पता होना चाहिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 370 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। और मैंने भी वो बयान अभी सुना है। उन्होंने कहा है कि जीविका में 2 से 2.5% का ब्याज लगता है। प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। आज पटना में प्रशांत किशोर द्वारा महिला संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने तमाम बड़े बड़े वादे किए और महिलाओं को आगे करने की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। क्या प्रशांत किशोर के इन तमाम बड़े वादों में कितना हकीकत है, कितना फसाना है, या महिलाओं के नाम पे महिलाओं के नाम पे अपना वोट बैंक बनाना और नीतीश कुमार को डैमेज करना है? क्या है खबर, हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। हाँ, धन्यवाद आदर्श। बहुत बड़ी खबर आ रही है। जनसुराज पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जिसमें एक बड़ी खबर यह है कि जिसमें 40 से अधिक सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए आदर्श कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है आदर्श? आप बीजेपी को ले लीजिए। बीजेपी। और 2005 से भारतीय जनता पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी, और भाजपा ने भी ये मान लिया कि बिना नीतीश के नाव पर बैठे हमारी पतवार जो है बिहार में पार नहीं होगी, हमारी नैया पार नहीं लगेगी। और इतनी बड़ी पार्टी, पूरे विश्व में इस पार्टी की चर्चा होती है कि बहुत बड़ी पार्टी है, और होता है कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड है। और इतनी बड़ी पार्टी ने बिहार में अपने आप को मान लिया कि बिना गठबंधन का हमारा गुजारा नहीं है। अब प्रशांत किशोर, इट्स अ ड्रामेटिक चेंज। मतलब 2025 में प्रशांत किशोर आ रहे हैं और 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये अति महत्वाकांक्षी होने के तरफ इशारा करता है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ना अभी किसी दल का, जो 2 अक्टूबर को दल बन जाएगा, और 243 सीटों पर एकदम से फैल जाना चींटी की तरह, तो ये मुझे लगता है कि ये एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। ये दिखाने की कोशिश है कि आई एम अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द स्टेट। लेकिन उन्होंने कहा है कि 40 से अधिक सीटों पे महिलाओं को उतारूंगा। अच्छा, आज मूवमेंट, यस, आज जनसंवाद था और उन्होंने कहा कि 40 से अधिक सीटों में महिला को टिकट दूंगा, और 2030 में 70 से 80 महिलाओं को टिकट दूंगा। ये ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। तो प्रशांत किशोर कौन है पता है आपको? पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है। और प्रशांत किशोर अभी वास्तव में, ये जो आपने जब अभी उनका बयान बताया, तो मुझे भी अब विश्वास हो गया कि वो अब अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं। प्रशांत किशोर को ये पता होना चाहिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 370 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। 370 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। यानी जिस वुमेन एम्पावरमेंट की प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि 40 महिलाओं को हम टिकट देंगे और 40 महिलाओं को हम चुनाव लड़ाएंगे, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात नहीं है। ये महिला वोट बैंक को, जो महिलाओं के प्रति महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार जी के प्रति, और वुमेन एम्पावरमेंट के लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना। लेकिन आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि 370 महिला बिहार में चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवार थी। जदयू ने भी टिकट दिया, आरजेडी भी ने भी टिकट दिया। और आपको इस बार भी मैं बता दूं कि लोकसभा के इस चुनाव में, जो अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, उसमें आरजेडी ने सबसे ज़्यादा टिकट दिया। 6 महिलाओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप, लेकिन अभी तक एक पार्टी ने इतने ज़्यादा महिलाओं को एक साथ टिकट नहीं दिया है। अभी तक किसी एक पार्टी ने बिहार में तो 243 विधानसभा सीट पर चुनाव भी तो नहीं लड़ा है। तो ये एक अति महत्वाकांक्षी जो सोच है, उसी का ये एक एग्जाम्पल है। और अति महत्वाकांक्षी जब सोच बनता है तो इसी तरह के पैमाने सामने आते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात, क्या ज़रूरत है किसी महिला को, बिहार की किसी महिला को क्यों ज़रूरत है प्रशांत किशोर की? जब इससे पहले ही, जब हम बैक में चलेंगे, पास्ट में चलेंगे, तो 370 महिलाएं जब बिहार में चुनाव लड़ सकती हैं, और सबसे ज़्यादा निर्दलीय महिलाएं
चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। उस समय तो प्रशांत किशोर नहीं थे, उस समय इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं थे। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर आप कीजिएगा तो महिलाओं को आगे आने में ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं नीतीश कुमार का पक्षधर भी नहीं हूँ, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि साइकिल पर चढ़ाने का काम, स्कूल भेजने का काम और स्कूल से निकल करके लड़कियों को, महिलाओं को आगे आने का काम, आज आप देख लीजिए बिहार पुलिस हो, एसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, या तमाम तरह की नौकरियां हो, एएनएम और जीएनएम। आपको पता है पहले क्या कहा जाता था? बच्चियों को नर्स नहीं बनाया जाता था, और बिहार में एक कहावत चलती थी कि फाजिल बेटा बस में या फाजिल बेटी नर्स में, लोग कहते थे। लोग इस चीज़ को, अच्छा आज एएनएम और जीएनएम में एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई नहीं, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां नहीं हो पा रही हैं, तो ये तो देन नीतीश कुमार का है। तो अगर आप वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उस डाटा को भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में ऐसे ही बिना प्रशांत किशोर के जब 370 महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट का क्या हो सकता है? प्रशांत किशोर का कहना है कि महिला को सही मायने में नेत्री बनाना है। और ये जब तक 370 महिलाएं क्या थी? प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं मिलती है तब तक समाज में उनकी समानता नहीं पुष्टि की जा सकती है। उनको आर्थिक रूप से आज़ाद बनना पड़ेगा। उन्होंने कह रहे हैं कि रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए, अपना बिजनेस के लिए महिलाओं को 4% पे ब्याज पे रुपया देंगे अपना रोजगार शुरू करने के लिए। महिलाओं को 4% पे देंगे। और मैंने भी वो बयान अभी अभी सुना है, उन्होंने कहा है कि जीविका में 2 से 2.5% का ब्याज लगता है। प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर को पता होना चाहिए कि जीविका में, और मैं दर्शकों को भी बताने चाह रहा हूं कि जीविका में सिर्फ 1% का ब्याज दर होता है, सिर्फ 1% दिया जाता है, यानी 12 महीने में 12% दिया जा रहा है। और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 2 से 2.5% लगता है, और वो 4% देने की बात कर रहे हैं। तो ये इसी से समझ में आना चाहिए ना कि जीविका कितने पे दे रही है? 1% पे। और प्रशांत किशोर कितना कह रहे हैं? 4%। और फिर जो जीविका के बारे में क्या कह रहे हैं? 2.5%। तो हकीकत यही है कि प्रशांत किशोर 1% के बारे में जानिए, जीविका के बारे में। जीविका जो है 1% ब्याज दर पे लोन देती है, और तमाम लोग इसका फायदा उठाते हैं। हमारे भी जानने वाले लोगों ने इसका फायदा उठाया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर 2025 में जन स्वराज की सरकार बनती है तो जो बिहार के मजदूर हैं, गरीब हैं, जो 10,000 12,000 महीने के लिए बाहर जाके कमाते हैं, उनको अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। तो क्या करेंगे प्रशांत किशोर इसके? प्रशांत किशोर ने बोला है कि 2025 में सरकार बनती है तब, अब क्या करेंगे ये तो नहीं बताया। अच्छा एक बात बताइए आदर्श, बिहार का लड़का अगर बिहार में पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, एमआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटी में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अगर बिहार में पढ़ रहे हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद उन बच्चों का प्लेसमेंट अगर बेंगलोर में किसी एमएनसी कंपनी में महीने का लाख रुपए में होता है तो वो क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि 10,000 12,000 के महीने पे जो गरीब मजदूर जाके फैक्ट्री में कमाते हैं, उनको अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को तो ये ना कहना चाहिए कि हमने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, वहाँ 10,000 मिलता था, हम 20,000 देंगे, वो यहाँ पर काम करे। यानी आप चाहते हैं कि 10,000 बाहर जा करके कमाता था और 10,000 यहीं कमाए। तो आज के क्या इस दौर में आप ही बताइए कि 10,000 रुपये के महीना कमाने से किसी परिवार का भरण पोषण और गुजारा हो जाएगा? आप ये बताइए कि ठीक है, प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और वो 10 सीटों पर चुनाव जीत जाती है, तो फिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर? जदयू के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ मिल जाएंगे, या फिर विधानसभा में 200 विधायक एक तरफ बैठे रहेंगे? इस पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? समाज के एक बुद्धिजीवी वर्ग, बड़े वर्ग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। देश के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस, अभी हाल में ही असम के सिंघम कहे जाने वाले आनंद मिश्रा पटना में एक बड़े सम्मेलन में जन स्वराज को ज्वाइन किया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मिश्रा जी की जो आप बात कर रहे थे, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और वो चुनाव
हार गए थे। जनसुराज को अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये ठीक बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब इस तरह के लोग जुड़ते हैं तो ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया कि असम के सिंघम कहे जाने, लेकिन बहुत सारे IAS लोग जुड़े हैं। और कल पप्पू यादव, मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, उन्होंने बयान दिया कि प्रशांत किशोर के साथ जो IAS लॉबी जुड़ रहा है, वो IAS लॉबी कहीं ना कहीं बिहार में जो है इतना लूट फसोट का काम किया है, इतने लोगों को लूटने का काम किया है, इतने सारी योजनाओं में अपनी धांधली चलाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जब पार्टी पूरे एकदम फ्लैश में आ जाएगी तो तमाम चीज़ जो है, तमाम लोगों का जो है फिल्टर कर कर के, तमाम लोगों की जो करतूतें हैं वो भी सामने अपोजिशन के द्वारा, यानी जदयू के द्वारा, भाजपा के द्वारा, पप्पू यादव के द्वारा, माने जो भी लोग हैं जिनको प्रशांत किशोर से लगेगा कि अब हम हार हो रहे हैं, तो वो लोग सामने रखेंगे। कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, 243 में 40 लोगों को लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बिहार में पहले से ही 370 महिलाओं ने 2020 का चुनाव लड़ा था। इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? आप जीविका के बारे में कह रहे हैं कि 2 से 2.5%, जीविका 1% पर लोन देती है। आप कह रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या 10 से 12 हज़ार के लिए वो बाहर जाते हैं और पंजाब में धान की कटनी करते हैं, तो आप 10 से 12 हज़ार में बिहार में धान का कटनी करवा लीजिएगा। आप उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं और क्या कीजिएगा, इसकी तो जानकारी दे प्रशांत किशोर, फिर उस पर हम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम। जैसे इनका कहना है कि प्रशांत किशोर वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वुमेन वोट बैंक की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं और महिलाओं में अपना वोट कैसे बनाएं इसका बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।